और ये क्या है यार, ये पानी टपक रहा है क्या? पानी है, ऑयल है, क्या है? हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ऑन ड्यूटी हूँ आज भी। देखिए मतलब यार 3 दिन से कंटिन्यू ड्यूटी पे हूँ। 24, 48, 72 घंटे लगभग मेरे को 72 घंटा हो गया है यहाँ पे ड्यूटी पे। और पार्टनर की ना आने की वजह से मुझे ये ड्यूटी कंटिन्यू करनी पड़ रही है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। हम ये ड्यूटी को और गाड़ी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से। इस वजह से गाड़ी पे हम कंटिन्यू रहेंगे अभी। और फिलहाल तो हम जा रहे हैं अभी घर, क्योंकि 3 दिन से देख सकते हैं आप, बिल्कुल नहाया नहीं है मैंने। और घर जाके अभी नहाएंगे थोड़ा, और फ्रेश व्रेश होके सब कुछ क्लियर होके और वापस आ जाएंगे हम अपनी वापस ड्यूटी पे। और फिर करेंगे दिन भर कंटिन्यू काम। आज केस की शुरुआत तो बेलखाड़ू से हुई थी। बेलखाड़ू से हमको एक पिकअप केस मिला हुआ था मेडिकल के लिए, तो उसी को हमने फिनिश किया है। अभी ख़त्म हो गया है हमारा केस और अब वापस जाना है हमको। तो रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देंगे हॉस्पिटल में और हम बाइक से निकल जाएंगे घर। लोग इतनी टाइम खाना खा लेते हैं, यहाँ अभी चाय भी नहीं हुई है, तो जल्दी से घर जाके पहुँचना है। भूख भी लग रही है और टिफ़िन भी वहाँ से पैक करवा के लाना है, उसके बाद ही सारा काम होगा। क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो जल्दी चलते हैं और जल्दी जल्दी वापस आ जाएंगे। पता अभी अंदर से आवाज आ रही है कि कैलाश तू घर जा और बिस्तर देख और आराम कर ले बस। क्योंकि यार नॉर्मली नहीं होता, आसान नहीं होता है 3 दिन कंटिन्यू ड्यूटी करना। मेरे को तो हैबिट हो गई है, क्योंकि 2 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, तो कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। ये सब फेस आ जाते हैं तो मैनेज करना पड़ता है। इस वजह से मेरे को तो हैबिट हो गई है। बाकी कोई सबकी बस की बात नहीं है, मतलब कि 48 घंटा 3-3, 4-4 दिन ड्यूटी रेगुलर करना, वो भी बिना रेस्ट किए हुए। क्योंकि केस तो कंटिन्यू आते रहते हैं, दिन हो या रात हो। इमरजेंसी का तो कोई टाइम ही नहीं होता है। और पता आज तो मेरे घर वाले भी गुस्सा होंगे, मम्मी गुस्सा होगी बहुत, क्योंकि वो भी नहीं बोलती कि तुम लगातार काम करो, कोई जरूरत नहीं है काम करने की। और पापा तो होंगे ही गुस्सा। जाके देखते हैं। खाना तो उन्हें बना दिया होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई मिलेगा घर पे, क्योंकि इतने टाइम वो खेत चले जाते हैं, तो नहीं मिलेंगे शायद। खाना बना रखा मिलेगा और टिफिन पैक मिलेगा, तो बस जाना है और उसको लेकर आना है वहां से। अभी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं घर, और मैंने जैसा बोला था वैसे कि कोई नहीं है घर पे, खाली पड़ा है पूरा। और अभी जल्दी से नहा लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे वापस यहाँ से। पानी भी नहीं रखा है, कम है पानी, बोर पर जाकर नहा लेते हैं। हे गाइस, फाइनली नहा धो के फ्री होके और घर से मैं आ गया हूँ ड्यूटी पर। क्यों, गाड़ी मैंने खड़ी कर दी थी हॉस्पिटल के बाजू में, एक पंप है तो पंप पे खड़ी कर दी थी, लॉक करके आ गया था मैं गाड़ी को। अब मैं वापस आ गया हूँ गाड़ी के पास, और अब थोड़ा पानी भर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। पानी प्यास लगे आई है, और फिर चलते हैं हॉस्पिटल। तो अब दिन भर केस ही करना है और कुछ नहीं करना है। पानी भर के ले आते हैं और उसके बाद में फिर थोड़ी हवा डाल लेंगे गाड़ी में। पंप में सुविधा है हवा डालने के लिए, तो थोड़ी सी डालना है, एक टायर में कम हो गई, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। अभी तो ये लोग भर रहे हैं हवा, बाइक में भर रहे हैं। गार्डन तो अच्छा है यार, पानी यहाँ पे भर लेते हैं। यहाँ पे पानी फुल हो चुका है, अब हवा और डाल लेते हैं, जो कि थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि रास्ते में पंचर ना हो जाए, दिक्कत हो सकती है कुछ भी, तो डाल लेते हैं हवा। दस 15 पॉइंट कम हो गई थी गाइस। और इसको समेट के वापस रख देते हैं यहीं पे। ये देखो हवा डालने का सिस्टम है। अब तो सब पंप में देने लगे हैं ज़्यादातर। और चलते हैं यहाँ से अब। अगर कोई टायर में हवा कम होती है तो कंफर्टेबल गाड़ी नहीं चलती, सीधी सीधी नहीं चलती, थोड़ी सी एक साइड झुक के चलती है गाड़ी। इस वजह से हवा डालना बहुत ज़रूरी है। चारों टायर में बराबर हवा होनी चाहिए, तभी गाड़ी परफेक्ट चलती है और सीधी चलती है बिना हिले डुले। फाइनली हॉस्पिटल तो पहुंच गया मैं। अब देखना ये है कि किस लेवल का केस आता है, कैसा, मतलब इमरजेंसी आता है कोई, या कोई ड्रॉप आता है, या कहीं से रेफर आता है।
तो पिछली मतलब ड्यूटी में, परसों की ड्यूटी में अभी एक ही केस में पूरा दिन ख़त्म हो गया था। कल की ड्यूटी में भी एक ही केस में पूरा दिन समाप्त हो गया था। और आज की ड्यूटी में देखते हैं कि क्या होता है, किस लेवल का केस आता है। और पता गाइस, केस तो आसान हो गया था, रेफर केस था, इसलिए मैंने बताया नहीं, जल्दी जाना था, क्रिटिकल था थोड़ा। और उसके बाद एक और केस असाइन हो गया है, जो है कि मेडिकल से ड्रॉप है सिहोरा गाँव के लिए। तो अब हमको उसी पर जाना है। अभी मेडिकल पहुँच गया मैं, वो मेडिकल में यहीं खड़ा हूँ, पेशेंट बैठ रहे हैं गाड़ी में, चलते हैं वहीं और फिर चलते हैं सिहोरा। वो सामने मेरी गाड़ी लोड हो रही है। फाइनली गाइस हैंड ओवर दे दिया है इन पेशेंट को भी, जो कि हमारा मेडिकल से सिहोरा गांव के लिए था। तो कम्प्लीटली ए बी केस ख़त्म हो गया और अब हमको बैक टू बेस जाना है अपनी हॉस्पिटल। कई लोग कहते हैं कि एम्बुलेंस वालों को मतलब अजीब सा नहीं लगता है, इतने सारे पेशेंट दिन भर में देखते रहते हो, एक्सीडेंट और कई लोग डाई भी हो जाते हैं, तो इन सब में अजीब सा नहीं लगता। हम लोग रोज़ का हो गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग देखते रहते ये सब, तो आदत हो गई है। और 2 साल से रेगुलर ही देख रहे हैं, तो अब तो बिल्कुल भी डर भी नहीं लगता और अजीब सा भी नहीं लगता। थोड़ा देखने में तो लगता है मगर इतना ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि काम हमको उसी में करना है और हमको ही लेकर जाना है, तो ज़्यादा घबराते भी नहीं हैं और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं होता है। मुझे तो लगता है गाइस, गांव की सबसे शानदार जगह ये ही होगी। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, देखो गजब। और ये क्या है यार, ये पानी टपक रहा है क्या? पानी है, ऑयल है, क्या है? पानी है शायद। ये कहाँ से निकल रहा है भाई? रेजिरेटर से निकल रहा है क्या यार? रेजिरेटर लीक है, तभी तो हमारी गाड़ी गर्म होती है, कभी कभी हीट हो जाती है। अभी थोड़ा खड़ा रहने देते हैं, 10 मिनट खड़े रहते हैं यहीं पे, उसके बाद ही रनिंग करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी गर्म हो गई होगी। पानी भी गिर रहा है और ये पानी का तो मुझे अभी पता चला जब देखा, अगर यहाँ खड़े नहीं होते तो पता भी नहीं चलता। इसको तो चेक करवाना पड़ेगा। और मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई केस आएंगे, क्योंकि शाम भी हो गई है, तो ड्रॉप केस तो नहीं आएंगे अब। और हो सकता है पिकअप केस आए डिलीवरी फैन के, और कोई अदरवाइज रेफर हो सकते हैं ऐसे कुछ। तो अभी चलते हैं यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं करीब, हमारी गाड़ी ठंडी भी हो गई है। और है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं पर नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि मेरे को जाते जाते यहाँ से शाम हो जाएगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे गांव की गलियों में।